हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज का सेशन होने वाला है दोस्तों सीडीपी बाल विकास का, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज ये बाल विकास की क्लास होने जा रही है, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं दोस्तों एक एक प्रश्न को। बने रहिए आप हमारे साथ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पोर्टफोलियो का प्रयोग होता है, किस लिए होता है दोस्तों? पोर्टफोलियो का प्रयोग किस लिए होता है? दंड, प्रगति दिखाने के लिए, परिणाम छिपाने के लिए, समय बचाने के लिए दोस्तों। तो किस लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, प्रगति दिखाने के लिए दोस्तों होता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो का दोस्तों क्या काम होता है? प्रगति दिखाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है, बाहरी प्रेरणा का माध्यम दोस्तों क्या है? बाहरी दोस्तों प्रेरणा कैसे कहते हैं? रुचि, पुरस्कार, जिज्ञासा या आत्म विकास? तो दोस्तों रुचि आंतरिक हो जाएगा दोस्तों, जिज्ञासा भी आंतरिक हो जाएगी, आत्म विकास भी आंतरिक हो जाएगा। तो रही दोस्तों ये पुरस्कार की बात, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये बाहरी हो जाएगा दोस्तों। ये पुरस्कार बाहरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, फीडबैक का क्या उद्देश्य है दोस्तों? गलती निकालना, सुधार व मार्गदर्शन, दंड या तुलना? तो फीडबैक का उद्देश्य क्या होता है? तो फीडबैक का उद्देश्य होता है सुधार व मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फीडबैक का उद्देश्य होता है सुधार व मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4 दोस्तों। प्रश्न 4 में पूछा गया है, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण क्या हो जाएगा? पुरस्कार, विषय में रुचि, दंड या नंबर? दोस्तों आंतरिक क्या हो जाएगा? विषय में रुचि लेना। ऑप्शन नंबर बी, विषय में रुचि लेना, ये क्या हो जाएगा? आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा दोस्तों। आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कक्षा के जो है मेन प्रबंधक का दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? अनुशासन बनाए रखना, या दंड देना, या सीखने योग्य वातावरण बनाना, या शांत कक्षा होना? प्रश्न 5, कक्षा के प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सीखने योग्य वातावरण बनाना। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 6। प्रश्न 6 में पूछा गया है, प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे अधिक जोर किस पर दिया जाता है? प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में सबसे अधिक जोर किस पर दिया जाता है? रटने पर, अनुभव आधारित शिक्षण पर, दंड पर या परीक्षा पर? प्रश्न 6। तो दोस्तों रटने, दंड और परीक्षा पर दोस्तों ये सब नेगेटिव होते हैं, तो अनुभव आधारित। ऑप्शन नंबर बी अनुभव आधारित इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट कक्षा में मुख्य भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, पुस्तक की, विद्यार्थी की या परीक्षा की? प्रश्न 7। प्रश्न 7 तो दोस्तों किसकी होती है? ये होती है विद्यार्थी की दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इस बार भी प्रश्न आने की बहुत ही संभावना है।
प्रश्न 7, प्रभावी अध्यापन की विशेषता क्या हो जाएगी? प्रभावी अध्यापन की विशेषता क्या हो जाएगी? आवाज ऊंची, शिक्षक का निरंतर बोलना, विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन नंबर डी, कठिन प्रश्न। प्रश्न 8 में आपको बताना है। तो प्रश्न 8 में विद्यार्थी की सक्रिय भागीदारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 9, बच्चों में सहयोग भावना विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि क्या हो जाएगी? बच्चों में सहयोग भावना विकसित करने के लिए उपयुक्त गतिविधि क्या हो जाएगी? समूह कार्य, व्यक्तिगत कार्य, गृह कार्य, रटने वाले कार्य। प्रश्न 9, तो क्या हो जाएगी? समूह कार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समूह कार्य। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, विविध सीखने की शैली वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति उचित है? विविध सीखने की शैली वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए कौन सी रणनीति उचित है? एक ही तरीका दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। भिन्न भिन्न शिक्षण विधियां दोस्तों ये सही हो जाएगा। केवल लेक्चर और मौखिक दोस्तों प्रमुख कक्षा, मौखिक कक्षा दोस्तों ये केवल वाले भी गलत हो जाएंगे, केवल एक तरीका भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का भिन्न भिन्न शिक्षण विधियां दोस्तों ये बहुत उपयोगी होती हैं बच्चे के लिए। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, एस्के फोल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? एस्के फोल्डिंग का उद्देश्य क्या होता है? स्थायी सहायता, अस्थायी सहायता देकर सीखने में मदद करना, या दंड या कक्षा पर नियंत्रण करना। प्रश्न 11, तो एस्के फोल्डिंग दोस्तों क्या होता है? अस्थायी सहायता देकर सीखने में मदद करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एस्के फोल्डिंग का दोस्तों ये सिद्धांत किसने दिया है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दोस्तों। प्रश्न 12 देखते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में क्या होता है? उत्तर हटाए जाते हैं दोस्तों। गलत हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थी प्रश्न बनाते व खोजते हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षक उत्तर देते हैं, गलत। केवल पढ़ना दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? ऑप्शन बी, विद्यार्थी प्रश्न बनाते व खोजते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13, प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा विकसित है? प्रोजेक्ट मेथड किसके द्वारा विकसित है दोस्तों? प्रश्न 13 का आपको बताना है, प्रोजेक्ट मेथड पियाजे, किलपैट्रिक, वाइगोस्की या ब्रूनर। प्रश्न 13, तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि किसके द्वारा है? किलपैट्रिक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी किलपैट्रिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 देखते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? स्कूल, शिक्षक, बच्चे व उसके अनुभव के लिए या पुस्तक के लिए? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग में क्या होता है? बच्चे व उसके अनुभव के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 15, फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? सत्रांत सत्र के अंत में, बीच बीच में, या वर्ष के अंत में, या वार्षिक परीक्षा में? प्रश्न 15 है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है इसका क्या उत्तर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है दोस्तों? ये बीच बीच में किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बीच बीच में दोस्तों ये होता रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 देखते हैं, समेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य है? सुधार के लिए, रैंक देना, सीखने में तुरंत मदद के लिए, या प्रक्रिया सुधार के लिए? प्रश्न 16,
समेटिव असेसमेंट का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों ये रैंक के लिए ऑप्शन नंबर बी। डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या उपयोग होता है दोस्तों? डायग्नोस्टिक टेस्ट का क्या उपयोग होता है? प्रश्न 70 है। पास फेल के लिए, छात्रों की कमजोरियां पहचानने के लिए, परिणाम घोषित करने के लिए, कक्षा पर नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों पास फेल होने के लिए नहीं होता दोस्तों, परिणाम घोषित करने के लिए भी नहीं होता, कक्षा पर नियंत्रण करने के लिए भी नहीं होता दोस्तों। क्या होता है कि छात्रों की कमजोरियां क्या रही हैं दोस्तों, उसको पहचानने के लिए दोस्तों ये किया जाता है कि बच्चे की क्या कमजोरियां रही हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 18। प्रश्न 18 में पूछा गया है, निरंतर एवं समेकित मूल्यांकन सीसीई में जोर दिया जाता है किस लिए? केवल परीक्षा पर दोस्तों, सतत सीखने पर, कक्षा कठोरता पर, या दंड पर दोस्तों? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सब कोई बता सकता है। दंड दोस्तों ये नेगेटिव होता है, कठोरता भी नेगेटिव होती है दोस्तों, केवल परीक्षा पर दोस्तों ये भी गलत होता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सतत सीखने पर दोस्तों। 20 का सही उत्तर होने वाला है। प्रश्न देखते हैं 19। वैकल्पिक मूल्यांकन अल्टरनेटिव असेसमेंट का उद्देश्य दोस्तों क्या उदाहरण हो जाएगा दोस्तों? अल्टरनेटिव असेसमेंट का उदाहरण इसमें पूछा कि क्या हो जाएगा? ब्लैक बोर्ड टेस्ट, प्रोजेक्ट, मैथमेटिक्स टेस्ट, या फिर मौखिक परीक्षा। वैकल्पिक मूल्यांकन का उदाहरण दोस्तों पूछा गया है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी प्रोजेक्ट दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों 20 है। 20 में पूछा गया है, ओपन बुक परीक्षा का उद्देश्य क्या है? ओपन बुक परीक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? रटने को बढ़ावा देना, अवधारणा समझ विकसित करना, समय बचाना, या कठिनाई बढ़ाना। ओपन बुक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्रश्न 20 में पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? अवधारणात्मक समझ को विकसित करना दोस्तों। ओपन बुक परीक्षा का उद्देश्य होता है जो अवधारणा होती है उनको, उनकी जो समझ विकसित करने के लिए दोस्तों मेन उसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होने वाला है दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 21। प्रश्न 21 में पूछा गया है, ऑथेंटिक असेसमेंट का संबंध किससे है? ऑथेंटिक असेसमेंट का संबंध किससे है? वास्तविक जीवन कार्यों से, या फिर दोस्तों अनुमान से, या कल्पना से, या केवल रटने से? प्रश्न 21 में पूछा गया है, ऑथेंटिक असेसमेंट का संबंध किससे है दोस्तों? तो किससे हो जाएगा ये? वास्तविक जीवन कार्यों से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 22। प्रश्न 22 में पूछा गया है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग का उद्देश्य क्या होता है? सीखने को सुधारना, परिणाम देना, पास फेल, या रैंक। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, लर्निंग दोस्तों, लर्निंग माने होता है सीखना, तो सीखने को सुधारना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सीखने को सुधारना दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23। प्रश्न 23 में पूछा गया है, समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या हो जाएगा? अलग अलग स्कूल, समान अवसर सभी को, कमजोर छात्रों को छांटना, केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि सभी को समान अवसर देना दोस्तों। क्या होता है? सभी को समान
समान अवसर सभी को देना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 24। प्रश्न 24 में पूछा गया है, दिव्यांग दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना किसका उदाहरण है? दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना किसका उदाहरण हो जाएगा? विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, रटने वाली शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। प्रश्न 24। दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में पढ़ाना किसका उदाहरण हो जाए दोस्तों? ये समावेशी, यानी सभी को एक समान शिक्षा देना। ऑप्शन बी समावेशी शिक्षा हो जाएगा दोस्तों। ये एडीएचडी वाले बच्चों की विशेषता क्या होती है दोस्तों? एडीएचडी वाले बच्चों की विशेषता पूछा गया, क्या हो जाएगा? अधिक ध्यान देना, अत्यधिक सक्रियता, ज्यादा रटाना, धीमी गति। प्रश्न 25 में पूछा गया है, एडीएचडी क्या होता है दोस्तों? ये अत्यधिक सक्रियता। ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक सक्रियता इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों 26 है, समावेशी शिक्षा का लाभ क्या होता है? प्रतिस्पर्धा कम करना, विविध सीखने का अनुभव, केवल कमजोर बच्चों के लिए समय बर्बाद। प्रश्न 26, समावेशी शिक्षा का लाभ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों लाभ? विविध सीखने का अनुभव प्राप्त होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी विविध सीखने का अनुभव प्राप्त होता है दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 27। प्रश्न 27 में पूछा गया है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए दोस्तों क्या होता है? अलग कक्षाएं होती हैं, या दोस्तों अरेंजमेंट अचीविटी जो होता है दोस्तों, या फिर कम कठिनाई होता है, या कम होमवर्क होता है? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए दोस्तों क्या होता है? प्रश्न नंबर 27 अलग कक्षा, या दोस्तों इनरिचमेंट एक्टिविटीज, या फिर दोस्तों कम कठिनाई या कम होमवर्क। प्रश्न 27 का आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न 27 का उत्तर क्या हो जाएगा? एनरिचमेंट एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं। प्रश्न 28 में पूछा गया है, धीमी सीखने वालों के लिए क्या होता है? पुनरावृत्ति, तेज गति, कठिनाई बढ़ाना, या दंड। प्रश्न 28। तो धीमी सीखने वालों के लिए क्या होता है? तेज गति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 29, ब्रेली का उपयोग कौन करता है? ब्रेली का उपयोग कौन करता है दोस्तों? बधिर, दृष्टिबाधित, मूक, या एडीएचडी। ब्रेली का उपयोग कौन करता है? तो दोस्तों ब्रेली का उपयोग कौन करता है दोस्तों? दृष्टिबाधित, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं दोस्तों वो करते हैं इसका प्रयोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30। प्रश्न 30 में पूछा गया है, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? विविधता स्वीकार करना चाहिए, केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, केवल परीक्षा देनी चाहिए, केवल रटाना चाहिए। प्रश्न 30, तो इंक्लूसिव क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? विविध स्वीकार करना चाहिए दोस्तों। ये केवल वाले जो रटाना, पुस्तक पढ़ाना, परीक्षा लेना दोस्तों, ये नेगेटिव हो जाएंगे दोस्तों।
प्रश्न 31 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 31 में पूछा गया दोस्तों, इनसाइड लर्निंग किससे जुड़ा है दोस्तों? इनसाइड लर्निंग ये दोस्तों किससे जुड़ा है? स्किनर, पॉवलोव, कोहलर या थॉर्नडाइक? प्रश्न 31, इनसाइड लर्निंग किससे जुड़ा है? तो दोस्तों ये पावलोव से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी पावलोव इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं, ट्रायल एंड एरर किसका सिद्धांत है? ट्रायल एंड एरर किसका सिद्धांत है? स्किनर, पियाजे, थॉर्नडाइक या कोहलर? ट्रायल एंड एरर किसका सिद्धांत है दोस्तों? ये प्रश्न 32 में पूछा गया दोस्तों ये। तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 33, सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है? ये सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी है दोस्तों? किसने दी थी ये सोशल लर्निंग? तो दोस्तों ये बंडूरा ने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं, रेनफोर्समेंट का उद्देश्य अर्थ क्या है? रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या है? दंड व्यवहार को मजबूत करना या डांटना या रटना? प्रश्न 34, तो रेनफोर्समेंट का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा व्यवहार को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 35 देखते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? बुरा व्यवहार बढ़ाना, अप्रिय चीज हटाना, दंड देना या पुरस्कार? तो अप्रिय चीज हटाना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अप्रिय चीज हटाना दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 36 देखते हैं, सीखना क्या है? अल्पकालिक परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन, स्वाभाविक, केवल स्कूल में? तो सीखना क्या है दोस्तों? सीखना क्या है? ये स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 देखते हैं, मोटिवेशनल बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका क्या हो जाएगा? दंड, वास्तविक जीवन कार्य देना, ऊंची आवाज या डराना? प्रश्न 37, तो प्रश्न 37 का क्या हो जाएगा? वास्तविक जीवन कार्य देना। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप 37 प्रश्न दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।